जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बीत गई पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, और शुरू हुआ माघ का महीना, और इसके साथ ही प्रयागराज में श्रद्धालु जुटने लगे स्नान करने के लिए। लेकिन पौष पूर्णिमा की कुंडली क्या संकेत दे रही है? 15 फरवरी तक जब जब स्नान करने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उस समय श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा रहेगी, लेकिन बाकी दिनों में भी यानी 15 फरवरी तक जाते रहेंगे श्रद्धालु और जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे, अपनी आस्था की डुबकी, एवं इस माघ मेला में सम्मिलित होकर अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएंगे। लेकिन ये समय 15 फरवरी तक केवल एक दिन बीत जाने से मैंने ये कभी नहीं कहा कि अब प्रयागराज में सब कुछ चंगा है। जी हाँ, सब कुछ ओके, प्रयागराज में ऑल इज़ वेल अभी भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कारण जल और अग्नि के कारण इस समय लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। बीमारी के बारे में आप लोगों को मैंने कहा था, देखिए किस प्रकार वो भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है कि बहुत कोरोना की तरह एपिडेमिक तो नहीं फैलेगा, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां पेट से जुड़ी हुई, जल से जुड़ी हुई जो लोगों को परेशान करेंगी, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा लोगों को। इंदौर के बाद अब गुजरात में भी ऐसा ही मामला जल के कारण सामने आया है। इंदौर में प्रदूषित पानी पीने के कारण 15 लोगों की मौतें हो गई और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अब भी टैंकर का जो पानी आ रहा है वो भी बिल्कुल साफ़ नहीं, क्योंकि उसे भी उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है। लेकिन गुजरात में अचानक से हड़कंप तब मच गया जब 100 से ज़्यादा केसेस टाइफाइड के निकल कर सामने आए। यानी जल के कारण टाइफाइड वहाँ पर फैल चुका है, और टाइफाइड की बीमारी ऐसी जिसके अंदर लोगों को तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और 100 से ज़्यादा लोग यदि बीमार पड़ गए हैं, और ये भी गुजरात के गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर ये केस सामने आया है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही बीमारियों का प्रकोप फैलता चला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा यदि आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ पर भी लोग जल में डुबकी लगाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। पहले भी कुंभ मेला में भी ऐसी ही गंदगी देखी गई थी, एवं पानी में भी कई प्रकार के कीटाणु पाए गए थे, जिसे लेकर बहुत शोरगुल मचा था। हालांकि सरकार ने कहा था कि नई सफाई बार बार की जा रही है। अब जो लोग नहाने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले डुबकी लगाने के बाद उन्हें अपने आप को भी स्वच्छ पानी से स्नान कर लेना चाहिए। कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं। अब कौन किस रोग से पीड़ित है और किस प्रकार वो आस्था की डुबकी लगाते हुए पानी को कैसा गंदा कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। तो जल से जुड़ी हुई आपदा दिखलाई पड़ रही है, केवल प्रयागराज में नहीं बल्कि सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर लोग जल के किनारे रहते हैं। चाहे वो बाढ़ हो, सुनामी हो, जल में डूबने के कारण मौतें हो, जल से फैलने वाली बीमारी हो। जल, अग्नि और पृथ्वी तत्व तीनों का मैंने वीडियो दिया है कि इस समय जल से जुड़ी हुई आपदा, अग्नि कांड एवं पृथ्वी से जुड़ी हुई आपदा यानी भूकंप का कहर लोग झेलेंगे। केवल हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी। और भूकंप की श्रृंखला आप लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक स्टार्ट हो गई है। म्यांमार हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया, एक के पश्चात एक लगातार भूकंप आते चले जा रहे हैं। अब आज के मेरा वीडियो कि 3 तारीख जो पौष पूर्णिमा बीत गई और माघ का महीना शुरू हुआ, 15 फरवरी तक जल और अग्नि एवं भूकंप से किस प्रकार तबाही मच सकती है, क्यों रहना है सचेत हमें, क्योंकि दिखलाई जो पड़ रहा है उसकी हम अनदेखी यदि करते हैं तो जीवन पर वो भारी पड़ सकता है। इसलिए कदापि ये ना सोचें कि एक दिन यदि स्नान का पहला दिन सही तरीके से बीत गया तो 15 फरवरी तक, हालांकि यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ बहुत केयरफुली हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, टीम को लगाई गई है जगह जगह पर। यदि आग से कुछ
प्रॉब्लम होती है या जल के कारण, तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम ऑलरेडी मौजूद है। हर कदम पर नज़रें गड़ाए हुए हैं हमारे यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम। लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होनी चाहिए। कुंभ मेला में भी इतनी भीड़ आ गई थी और बार बार अग्निकांड के मामले सामने आए थे, एवं जल में भी और उसके पश्चात भगदड़ के कारण भी चीज़ें अस्थिर करने वाली थीं। इस समय भी 3 तारीख की पौष कुंडली इसी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन वो दिन आने वाला है जिस दिन भक्तगण लाखों की संख्या में पहुंचेंगे प्रयागराज डुबकी लगाने के लिए। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, भगदड़ मचने की संभावना है। जल के कारण, आपदा के कारण, जल के आपदा के कारण या जल में डूबने के कारण या जल से जुड़ी हुई कोई बीमारी इस समय दिखलाई पड़ रही है। एवं लोग जो जाएंगे वहाँ पर डुबकी लगाने मौनी अमावस्या के दिन, वो पड़ रहा है 19 तारीख को, यानी 19 जैन। अब 19 जैन क्या है? सोमवार का दिन। तो वैसे भी शिव भक्त वहाँ पहुँचेंगे और जो भी वहाँ पर प्रयागराज में जाना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, वो लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे। सभी को पुण्य कमाना है। लेकिन इसी दौरान जो भीड़ होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसके कारण भगदड़ हो या जल में डूबने के कारण प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसे स्टैम्पिड दिखलाई पड़ रहे हैं, यानी संहार, जनहानि दिखलाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप लोग ना जाएं बिल्कुल, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों लेकर, यानी केवल योगी आदित्यनाथ के भरोसे मत जाएं कि उन्होंने कर दिया है, निश्चिंत होकर हम पहुँचे, डुबकी लगा लें। अफवाह से बचें, क्योंकि लोग ऐसे समय में अक्सर अफवाह फैला देते हैं और अफवाह के कारण लोगों में भगदड़ मचने के कारण लोगों की जानें जाती हैं। छोटे बच्चों को न ले जाएं घर से बाहर इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, तो ज़्यादा बेहतर है। यानी 3 जनवरी पौष पूर्णिमा की कुंडली संकेत दे रही है अग्नि के कारण, जल के कारण और भूकंप के कारण जनहानि हो सकती है 15 फरवरी तक। 15 फरवरी अंतिम स्नान है, 15 फरवरी तक। एवं रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, क्या वो सही था? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को न सिर्फ कैप्चर किया, अपने अंडर में लिया, बल्कि उनको हथकड़ियाँ भी लगा दी। जी हाँ, उनको हथकड़ियाँ भी लगा दी और उनके चेहरे पर नकाब डाल दिया ताकि उनको पता ना चल सके उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। अब कोर्ट केस चलेगा उनके ऊपर। ये तरीका बिल्कुल गलत। बहुत सारे देशों ने ऑब्जेक्शन लिया और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अब उनके लिए ही ये उनके गलत कार्य विनाश की खाई खोद रहे हैं, जो उन्हें अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले समय में अमेरिका में अस्थिर होंगे हालात। लैटिन अमेरिकी देश जितने भी हैं वो सभी अब डर गए हैं। केवल ड्रग के लिए इन्होंने ये हमला नहीं किया है जिसमें 40 लोगों की मौतें हो गई और राष्ट्रपति को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, हाईजैक कर लिया सीधा रातों रात, और लाइव देख रहे थे बैठ के कैसे क्या हो रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं किया। और अभी उन्होंने और चेतावनी दे दी है मैक्सिको को, क्यूबा को, कि अगली बारी अपनी जान बचा लो, अपनी जान यदि बचा सकते हो तो बचा लो। पेट्रो को उन्होंने दे दी है धमकी कि अब अगला नंबर जो है आ सकता है, तो अपनी जान बचाओ, अपने लिए देख लो कि किस प्रकार जान बचती है। क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रो जो हैं वो कोकीन का व्यापार करते हैं और कोकीन भेजते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके लिए अब उन्होंने उनको भी धमकी दी और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बेकार नहीं जाती। जहाँ पर निशाना वो लगाते हैं पूरी तरह जीत कर ही दम लेते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, यानी किसी भी देश पर हमला करो, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता फैला दो, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर लो और वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उन पर अपना हक जमा लो। जैसे कि वेनेजुएला में तेल का भंडार मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने क्या कहा कि वो तेल का भंडार मेरी कस्टडी में, अब हम उन तेल को बेचेंगे। यानी तेल के ऊपर उनकी नज़र थी। इसके कारण उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर सत्ता परिवर्तन कर दिया।
ये उनके लिए खतरनाक हो गया है, क्योंकि उनके कर्म बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। उनके अपने देश में तेल का भंडार कम नहीं, लेकिन दूसरे को सत्ता परिवर्तन करके, बेदखल करके, यदि कोई चाहता है कि उनकी चीज़ों पर हम दखल अंदाजी करके हम व्यापार करके पैसे कमा लें, क्योंकि इन्होंने ये किया है केवल धन कमाने के लिए और अपनी पावर दिखलाने के लिए। तो धन और शक्ति का ये जो शो ऑफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत जल्द उनके ही लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अमेरिका से लोग पलायन करते हुए नजर आएंगे, नौकरियां छीनी जाएंगी और बहुत ज़्यादा उपद्रव अमेरिका में भी मचने वाला है। देखते जाइए किस प्रकार जो 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के कुंडली दे रही है संकेत, अपघात के, जनहानि के, प्राकृतिक आपदाओं के, बड़े भूकंप के, वो किस प्रकार सही साबित होती है। इसलिए कहीं पर भी यदि आप जा रहे हैं लंबी दूरी की यात्रा पर, तो सोच समझ कर जाएं, निर्णय लें और जल से दूरी बनाकर रखें, अग्नि से सावधान रहें। भूकंप से भी बड़ी हानि दिखलाई पड़ रही है। ऑलरेडी मैंने किन राज्यों पर खतरा है और किन देशों पर, इसके लिए वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।